सच्चाई की जीत। गुरुद्वारे की जमीन पर कब्जे की कोशिश, फायरिंग के बाद सिख समुदाय ने आरोपी को पुलिस को सौंपा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के थाना भगतपुर क्षेत्र के ग्राम पीपल गांव में गुरुद्वारे के पास खाली बड़ी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश को लेकर विवाद गहरा गया। आरोप है कि सेवाराम नामक युवक ने अपने साथियों के साथ गुरुद्वारे पर पहुंचकर फायरिंग कर दी। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। गुरुद्वारे में पूजा पाठ कर रहे सिख समुदाय के लोग फायरिंग की आवाज सुनकर दहशत में आए। स्थिति को संभालते हुए सिख समुदाय के लोगों ने फौरन आरोपी युवक को पकड़ लिया और उसकी कार समेत पुलिस के हवाले कर दिया। सिख समुदाय ने आरोप लगाया कि नेपा चौकी पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी को छोड़ दिया। इस पर पुलिस पर सांठगांठ का आरोप लगाया गया। सिख समुदाय के लोगों ने आरोपी और उसके साथियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस को लिखित शिकायत सौंपी है। मुरादाबाद से सफदर अली की रिपोर्ट। ऐसा है, ये हमारा गुरुद्वारा साहब कम से कम 50 वर्ष पुराना है और यहाँ सभी हम पूजा पाठ करते हैं। अखंड पाठ होता है। हर साल यहाँ अपने तरीके से सारे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सामने गुरुद्वारे के एक पट्टा था अब्दुल हसन नाम के व्यक्ति का। वो हमारे कुछ बुजुर्गों ने उनसे आधी जमीन खरीद ली थी, लेकिन उस समय वो उसका बैनामा नहीं होता था क्योंकि पट्टा जो है 12 साल बाद वर्ग एक में आता है। तो उन्होंने एक 100 रुपए के स्टाम्प पे ही लिखवा लिया था। वो हमारे पास अब भी है। घटना क्या घटना? मैं अभी बताता हूँ आपको। वो अब्दुल हसन ने वो जमीन इसे बेच दी सेवाराम को। सेवाराम की वाइफ के नाम है वो, और जो बेच दी तो वो उसे पूरा करने के लिए वो कह रहा है कि अब ये जो है ये जमीन भी हमारी है, क्योंकि वो जब बेच दी थी अब्दुल हसन ने एक बार, तो वो उसे खरीदनी चाहिए थी और उसे बेचनी नहीं चाहिए थी। तो जिम्मेवार वो दोनों लोग हैं, हम नहीं है जिम्मेवार। अब उसी वजह से ये झगड़ा शुरू हुआ। अब ये जो सेवाराम है ये कह रहा है कि हमारी जमीन है। उसका वाद जो है एसडीएम साहब के यहाँ चल रहा है। इस समय कमिश्नर साहब के यहाँ भी अपील हमने कर रखी है, लेकिन वो उसे ना मानते हुए, यथास्थिति के आदेश लागू हैं, वो ना मानते हुए वो झगड़ा करने पर ही उतारू है। कल आया वो यहाँ हमारा अखंड पाठ साहब हो रहा था, उसके बाद लंगर चल रहा था, सारा गांव यहाँ लंगर चल रहा था, लेकिन उसमें आके उसने व्यवधान पहुंचाया, गाली गलौज की, और उसके बाद में हमने फिर जो है सूचना पुलिस को दी। यही विवाद है। हम चाह रहे हैं कि इसका जो है फैसला जल्दी से जल्दी हमारा प्रशासन करवा दे, जिससे कि ये सारा काम जो है और निपटे। अगर वो नहीं चाहता तो फिर उसके बाद प्रशासन जो है वो कार्रवाई देख के जो भी कार्रवाई है वो उसके खिलाफ करे। हाँ, वो शाम आया यहाँ और गाड़ी में था, 4-5 लोग थे। गाड़ी से ही उसने वहां से फायरिंग की और हूटर बजाया और आतंक फैलाने की कोशिश की। अब यार में काफी लोग थे। जब ये सारे वहां पहुंचे और भी लोग वहां सुन के आ गए, तो तब वो गाड़ी छोड़ के भाग गया। वो शायद 5 के करीब थे। वो तो हमने पुलिस को सूचना दी, वो गाड़ी सीज कर दी है पुलिस ने। वो चौकी पे गाड़ी खड़ी है। नहीं, ये तो कल की घटना थी दोपहर की। उसके चोट आई थी सिर पे, वो यहाँ गिर गया था, तो उसके सिर पे पीछे से कुछ चौका वोका पीछे लग गया था जब गिरा वो, तो उसके लिए वो वहां चला गया था। तो पुलिस ने वो जो था मेडिकल करवाने के लिए वहाँ कांस्टेबल 2 भेज दिए। अब जब कांस्टेबल स्टडी से यहाँ आया हाँ, उसमें यह है कि जैसे वो कांस्टेबल गए तो वहां अभी तक वो दिखा रहे हैं कि मेडिकल करवाने ही गया था वो, लेकिन वो शाम को आके उसने यहाँ जो है घटना घटी और उसके द्वारा ही वो घटना घटी। सबने यहाँ देखा उसे। पहले वो बंदा जितने भी सिख समुदाय के घर हैं यहाँ पे, उन सब घरों के आगे जाके उसने हूटर मारा और ललकारे दिए कि कौन है, खुजाबड़े बाहर निकलो, यानी कि सरदारों का जो नाम बिगाड़ा गया। और उसके बाद वो गाड़ी लेके और सारे गांव में घुमा के मैं देख लूंगा सबको, तुम कहाँ तक भाग लो, तुम भाग सकते हो। सक्रियूटर लगा रखा गाड़ी में, बीजेपी का उसने लगा रखा, अपना आगे नेम प्लेट लगा रखी है। चार लोग थे और फैमिली, उसका लड़का साथ था, उसकी वाइफ साथ थी, जो निकले गाड़ी से भागे हैं। किस तरह की कार्रवाई की मांग है? यही है, इसमें जो बहुत इसे सीरियसली ले, इसमें जो है ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई हो सके, जिससे उस पर गिरफ्तारी हो, उसे जेल भेजा जाए। इस समय पीपल गांव का सिंह सभा गुरुद्वारा है। ये पूरे हमारे गांव ने मिलकर इस गुरुद्वारे को बनाया और 1972 के आसपास इस गुरुद्वारे का निर्माण किया गया। तब से बहुत शांतमय तरीके से यहाँ पर गुरुद्वारा जी का संचालन हो रहा है और पाठ पूजा हो रही है। 2019 से यहाँ की पास की जमीन है, यहाँ पर पास का एक बाहुबली है, राजू कहते हैं शायद, सेवा राम उर्फ राजू,
उन्होंने पास की जमीन को ये कह के किसी से खरीदा कि ये जमीन मेरी है, क्योंकि बाहुबली किस्म का वो व्यक्ति बताते हैं। जिला ये उनपे गैंगस्टर एक्ट भी रही है, गुंडा एक्ट भी लगी है। तो वो लगातार 2019 से यहाँ पर गुरुद्वारे में कोई ना कोई ऐसी शरारत कर रहा है कि जिससे मसला बढ़े। अब परसों की बात है, परसों था कल यहाँ पर हमारे गुरु नानक देव जी की जो जन्म दिहाड़े चल रहे हैं, उनका यहाँ प्रकाश पर्व मनाया जा रहा था। जानबूझकर वो कि यहाँ पर संगत बैठी हुई है, वो गुरुद्वारा साहिब के अंदर आया और बेअदबी करने के तरीके से, कोई सर नहीं ढका कुछ नहीं, और पूरा वीडियो बनाने लगा और गाली गलौज करने लगा कि यहाँ पर मेरी तुमने जमीन दबा रखी है और फलाना है धिमकाना है। इस तरीके से कर कर यहाँ की जो कमेटी को उन्होंने खूब यहाँ हड़काने का काम किया। चलते यहाँ के हमारे जो संगत के लोग थे, इन्होंने 112 पर फोन किया और उन्हें पुलिस द्वारा अरेस्ट करवा दिया गया। बताना है कि हमने उसे मेडिकल पर छोड़ा, लेकिन बीती रात वो फिर अपने लोगों के साथ आया और एक उसकी सफारी गाड़ी थी, उस पर वो यहाँ पर पहुंचा और उसने यहाँ पर गाली गलौज कर कर फायरिंग करनी शुरू कर दी। यहाँ पर हमारे लोग, क्योंकि इन्हें पहले से ऐसा अंदेशा था कि वो वहां से चौकी से बाहर आ गया है, तो यहाँ पर वो गड़बड़ी करेगा, ये पहले से यहाँ पर मौजूद थे। इन्होंने उसकी फायरिंग से कैसे कैसे बचकर पुलिस प्रशासन को फोन किया, बताया, उसकी गाड़ी यहीं से बरामद हुई। क्या मांगे बाप की? वो बताता हूँ, अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुआ और बताते हैं कि वो शायद कल से मेडिकल पर था। अगर वो मेडिकल पर था तो यहाँ पर कैसे पहुंचा? इसका मतलब इसके पीछे, इस तराई के माहौल को बिगाड़ने के पीछे किसी की सोची समझी साजिश है। और बहुत बार यहाँ पर हमारी कमेटी के लोगों ने सभी अधिकारियों के पास बाय फैक्स के माध्यम से सूचना दी कि यहाँ पर ये पिछले बहुत समय से गुरुद्वारे को परेशान कर रहा है, यहाँ पर माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई। ये देखिए कि कल वो आकर बंदा गाली गलौज करता है, आज रात गोलीबाजी करता है, अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुई, अभी तक किसी तरह कार्रवाई नहीं हुई। चौकी इंचार्ज साहब आए हैं, अब इन्होंने कहा है कि हम लोग कार्रवाई करते हैं। आला अधिकारी मुरादाबाद एसएसपी महोदय, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुख्य योगी आदित्यनाथ जी से मेरी यही हम सब लोगों की मांग है कि साहब आप इसमें हस्तक्षेप करके, ये गुरु घरों का मामला है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब एक समान है। अगर ये किसी इंडिविजुअली का मामला होता तो हम आपसे कभी इसमें हस्तक्षेप करने के लिए नहीं कहते। ये सार्वजनिक काम है, कहीं ऐसा ना हो कि किसी ऐसे जो गुंडा प्रकृति का आदमी है ऐसा हमारे तराई का माहौल खराब कर दे कि जिसके बारे में पूरे प्रदेश का माहौल खराब हो। हम बिल्कुल नहीं चाहते। बहुत प्रेम से यहाँ पर रह रहे हैं और हम प्रेम प्रस्त लोग हैं। हमारी यही निवेदन है कि उस पर कार्रवाई की जाए, जो उसकी गलती है उसे तुरंत जेल में भेजा जाए और यहाँ पर सिक्योरिटी मुक्त करवाकर यहाँ एसडीएम महोदय आए और ये जमीन नापकर गुरुद्वारे को जो हमारा है बनता है हक, वो हमें देने का काम करें। और जब तक मामला नहीं निपटता तब तक मैं एसएसपी महोदय से मांग करता हूं कि यहाँ पर 2 से 3 पुलिसकर्मियों की रात में ड्यूटी लगाएं, क्योंकि हमें यहाँ पर पूरी उम्मीद है कि वो लोग फिर से, क्योंकि गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, यहाँ पर हमारे गुरुद्वारे की बेदबी कर सकते हैं। लगभग 3 से 4 लोग थे वो, और अपनी सफारी गाड़ी से आए थे यहाँ पर। हूटर मारा, गाड़ी उनकी बरामद करवा दी है, पुलिस चौकी में खड़ी है और वो लोग यहाँ से भाग गए। वहां पहले जितने भी सिख